अगर डर का माहौल कनाडा से बांग्लादेश तक है तो एक आशंका यूक्रेन में भी है। वहां के प्रेसिडेंशियल पैलेस में भी है। आशंका है कि राष्ट्रपति की कमान संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन नीति क्या होगी। क्या वो रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने की दिशा में पहल करेंगे या फिर यूक्रेन को मिल रही अमेरिकी मिलिट्री और आर्थिक मदद पर फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करते हैं तो यूक्रेन की पूरी ताकत खत्म हो जाएगी और जंग के मैदान में रूस का पलड़ा भारी होगा। ऐसा कैसे होगा, आइए इससे पर्दा उठाते हैं। Our country's in trouble. We are not going back. It's going to be over. Ours is a fight for the future. फ्लोरिडा में 5 नवंबर की रात जवान हो रही थी। पाम बीच के बाहर सैकड़ों का हुजूम जोश से लबरेज था। ट्रंप ट्रंप के नारे लग रहे थे। टेलीविजन न्यूज चैनल्स तस्दीक कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। तभी स्टेज पर डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हुई। उन्होंने ऐतिहासिक जीत के मौके पर भाषण शुरू किया। शुरुआती औपचारिकता पूरी की और उस मुद्दे पर आए जिसकी आशंका दुनिया को थी। They said he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. ताकि सनद रहे और आप डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को याद रखें, इसलिए एक बार फिर से निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा उसे फिर से सुनिए। They said he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. ट्रंप कौन सा युद्ध रोकेंगे, ये जमाने से छिपा नहीं है। मिडिल ईस्ट के युद्ध के साथ डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन में 2.5 साल से जारी जंग पर भी विराम लगाएंगे। दुनिया को यह आशंका पहले से थी और ट्रंप ने बयान देकर साबित कर दिया। अब सवाल बहुत सीधा है। जब इस वक्त अमेरिका युद्ध में यूक्रेन के साथ है तो फिर ट्रंप मदद क्यों नहीं करेंगे? अगर ट्रंप मदद नहीं करेंगे तो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का क्या होगा? क्या युद्ध से ट्रंप के हाथ खींचने के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की कुर्सी खिसक जाएगी? क्या युद्ध में इस वक्त तक यूक्रेन के जीत चुके हिस्से को रूस को दे देंगे ट्रंप? यह एक बात आप जान लीजिए, राष्ट्रपति चुनाव के कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने रूस और यूक्रेन के बीच एक पीस डील का खाका तैयार किया था। इस डील की खास बात यह है कि मौजूदा वक्त में जिस देश की सेना जहां खड़ी है वही अंतिम सीमा होगी। याद रहे, करीब 2.5 साल के युद्ध में यूक्रेन के 20% हिस्से को रूस जीत चुका है। डोनाल्ड ट्रंप टीम के इस पीस डील को ज़ेलेंस्की खारिज कर चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने यहां तक कहा है कि रूस की धमकी के बावजूद यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश करता रहेगा। सच तो यह भी है कि संकट की घड़ी में न ट्रंप और न कमला हैरिस यूक्रेन के साथ थे। ऐसे में 5 नवंबर की शाम जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने की तस्वीर साफ हुई, पाम बीच से 6000 किलोमीटर दूर बैठे ज़ेलेंस्की ने तुरंत एक्स पोस्ट किया। मुझे सितंबर में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ शानदार बैठक याद है, जब हमने यूक्रेन अमेरिका रणनीतिक साझेदारी, विजय योजना और यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता को खत्म करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की थी। मैं वैश्विक मामलों में शक्ति के माध्यम से शांति के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के नजरिए की सराहना करता हूं। ज़ेलेंस्की की दिक्कत बुनियादी है। रूस के साथ जंग में बाइडेन सरकार यूक्रेन के साथ जरूर खड़ी थी, लेकिन यह सैन्य मदद आधी अधूरी थी। अमेरिका ने इतनी ही सैन्य मदद की जिससे यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ खड़ा हो पाए। अमेरिका ने कभी इतनी सैन्य मदद नहीं की कि यूक्रेन युद्ध जीत जाए। उल्टे बाइडेन प्रशासन ने रूसी जमीन पर हमले के लिए यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल तक नहीं दी। इस समय बहुत तेज रफ्तार के बाद यूक्रेन के इलाकों को रूस जीत रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने और उनके युद्ध खत्म करने के बयान के बावजूद रूस वेट एंड वॉच की नीति पर चल रहा है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा है कि ट्रंप के ऐलान के बावजूद राष्ट्रपति पुतिन ने अभी कोई पीस प्लान तैयार नहीं किया है।
इस बयान के उलट यूक्रेन के थिंक टैंक का मानना है कि ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति बनना क्रेमलिन के लिए गिफ्ट की तरह है। इसलिए यूक्रेन आज इस दुविधा में है कि क्या उसे अब बगैर अमेरिकी मदद के युद्ध लड़ना पड़ेगा या फिर पूरी तरह हथियार डालना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कहा था कि वो 24 घंटे के भीतर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। ट्रंप ने ये बात ऐसे ही नहीं कही। दरअसल रिपब्लिकन पार्टी की यही सोच रही है। उनके लिए अमेरिका के हित सबसे पहले हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन का नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। फिर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, अगले उपराष्ट्रपति JD वैंस ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, युद्ध इधर जा रहा है या उधर, हमारे लिए सबसे पहले है अमेरिका का हित। JD वैंस के बयान से ये सवाल उठे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के वो कौन से कदम होंगे जो रूस और यूक्रेन के वॉर की दिशा और दशा अब तय करेंगे। ये रूस यूक्रेन जंग की सबसे ताजा तस्वीर है। रूसी फौज के हमले से डोनबास में एक इमारत तबाह हो गई। इस हमले में यूक्रेनी इन्फेंट्री के 40 जवान मारे गए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने ड्रोन हमले किए जिससे एक इमारत में आग लग गई। इन हमलों का मतलब सीधा है, चाहे बाइडेन हो या डोनाल्ड ट्रंप, जंग के मैदान से व्लादिमीर पुतिन पीछे हटने वाले नहीं। ये बात नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बखूबी जानते हैं और उन्होंने एक रोड मैप भी तैयार कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन का समझौता कराने के लिए शांति का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है। इस मसौदे के मुताबिक यूक्रेन को 20 साल तक नेटो सदस्य नहीं बनाया जाएगा और इसके साथ ही फ्रंट लाइन को डिमिलिटराइज्ड जोन बना दिया जाएगा। अगर इस मसौदे पर यूक्रेन सहमत हुआ तो हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। दरअसल रूस से जंग की जड़ में है नाटो, जिसकी सदस्यता यूक्रेन चाहता है। दूसरी तरफ रूस किसी भी कीमत पर नाटो को अपनी सीमा के करीब नहीं आने देना चाहता। रूस एक बफर जोन चाहता है। यूरोपियन मीडिया की रिपोर्ट है कि ट्रंप की जीत क्रेमलिन के लिए अवसर बनकर आई है। खुफिया रिपोर्ट है कि पुतिन ट्रंप को जीत की बधाई दे चुके हैं, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। पहले रिपोर्ट आई थी कि ट्रंप के करीबी एलोन मस्क से भी पुतिन की बातचीत होती रहती है। ट्रंप यूक्रेन की मदद के नाम पर अरबों डॉलर खर्च करना नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए पुतिन इस समय सबसे बड़ा संकट है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से नाटो की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में भी साफ कहा था कि नाटो देशों को सुरक्षा देने में अमेरिका सबसे ज्यादा खर्च करता है और अब उन्हीं देशों को सुरक्षा दी जाएगी जो डिफेंस बजट बढ़ाने वाले हैं। नाटो पर ट्रंप के इस रुख से यूरोप के देश चिंता में हैं। यूरोप के सभी देश अपनी रक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं और युद्ध काल में ट्रंप का सत्ता में आना यूरोपीय देशों के लिए मुश्किल हो सकता है। पुतिन के डर से यूरोप के नेटो देश अपनी अपनी आत्मरक्षा की तैयारी में जुटे हैं और अब पोलैंड के वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यूरोप के सामने सबसे बड़ा संकट है डिफेंस बजट पर खर्च बढ़ाना। ट्रंप साफ साफ कह चुके हैं कि नाटो के डिफेंस बजट जितना अमेरिका अकेले खर्च करता है उतना पूरे यूरोपीय देश मिलकर भी नहीं करते। नाटो संगठन में 32 देश हैं। अभी सिर्फ 23 देश अपनी जीडीपी का 2% रक्षा बजट पर खर्च करते हैं। सभी यूरोपीय देशों ने 2024 में 32,500,000 करोड़ रुपए नाटो रक्षा बजट में दिए हैं, जबकि अकेले अमेरिका ने 81,56,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ट्रंप का कहना है कि डिफेंस बजट का 2/3 हिस्सा अकेले अमेरिका उठाता है और ये खर्च बाकी सदस्यों में बराबर होना चाहिए। इसीलिए ट्रंप की वापसी को नाटो के लिए संकट माना जा रहा है और अगर नाटो संगठन कमजोर पड़ा तो पुतिन यूरोप विजय का ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और कुछ होना हुआ, आप ये तो मानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत बिंदास है। वो अपनी बातें बेधड़क कहते हैं। इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप ने कहा था कि अब तक पैदा तमाम नेताओं में ज़ेलेंस्की शायद सबसे बेहतरीन सेल्समैन है। हर बार वो हमारे देश आते हैं और $60 बिलियन लेकर चले जाते हैं। वो यूक्रेन पहुंचकर फिर ऐलान कर देते हैं कि उन्हें $60 बिलियन की मदद और चाहिए। कहने का मतलब है कि इलेक्शन कैंपेन के वक्त से ही ट्रंप यूक्रेन नीति पर बाइडेन और ज़ेलेंस्की के आलोचक रहे हैं। ये बात ज़ेलेंस्की भी पूरी तरह से जानते हैं, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के साथ ज़ेलेंस्की टेंशन में है और भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए हंगरी जाने वाले हैं। जब से तय हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 में सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति पद की कमान संभालेंगे, तब से यह भी तय हो गया कि यूक्रेन युद्ध की नियति क्या होगी। यही कारण है कि नियति को भांपते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हंगरी का दौरा करने का फैसला लिया। 6 नवंबर को ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि वो यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट के लिए बुडापेस्ट का दौरा करने वाले हैं। ये समिट अब तक का 5वां है और आमंत्रण के लिए ज़ेलेंस्की ने संगठन को धन्यवाद दिया है। अब सवाल है कि आखिर ज़ेलेंस्की हंगरी क्यों जा रहे हैं? यहाँ एक दिलचस्प जानकारी साझा करना जरूरी है। हंगरी नाटो का सदस्य देश है, लेकिन नाटो के 32 सदस्यों में इकलौता हंगरी ही ऐसा देश है जो रूस के करीब है। पूरे युद्ध काल में यानी पिछले 2.5 साल के दौरान हंगरी के प्रधानमंत्री 2 बार मॉस्को का दौरा कर चुके हैं। पुतिन के साथ हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन की गहरी छंती है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हंगरी के पीएम विक्टर के साथ ज़ेलेंस्की यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत कर सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि वो युद्ध रोकने के लिए पुतिन के साथ चर्चा करें। ये बात बेमानी भी नहीं है, क्योंकि हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन कह चुके हैं यूक्रेन युद्ध को लेकर उनकी रूसी राष्ट्रपति पुतिन और नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चर्चा हो चुकी है। प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने विक्टर ऑर्बन को महान नेता तक कहा था। पिछले हफ्ते अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हंगरी के प्रधानमंत्री ऑर्बन पर्दे के पीछे से रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए प्रयासरत है। इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप 2.0 सरकार में रूस यूक्रेन युद्ध में महत्वपूर्ण मोड़ आ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद भी ऑर्बन ने फोन किया था और उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया कि उनके ट्रंप के साथ भविष्य के अहम प्लान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।